विवाह के बाद 8-10 वर्ष निकल जाए और उसके संतान नहीं हो, डॉक्टर, चिकित्सक, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, डोरा डांडा, ताबीज, भभूतरा, कोड़ा, साधु संत, पीर फकीर, देव दियाड़ी सब कुछ कर ले और फिर भी संतान नहीं हो, तो अंत में मैया की शरण ही बताई है मेरे भाई बहनों, गौ माता की शरण। मां के आशीर्वाद से, दावे से कह रहा हूं, अगली बात को सावधानी से श्रवण करना। अगर आपकी इस सभा में भी ऐसे कोई परिवार विराजमान है दीर्घ काल से जिनको संतान नहीं हो रही है, चाहे पितृ दोष के कारण नहीं हो रही है, चाहे प्रेत दोष के कारण नहीं हो रही है, चाहे ग्रह दोष के कारण नहीं हो रही है, चाहे पाप दोष के कारण नहीं हो रही है, चाहे शारीरिक दोष के कारण नहीं हो रही है, चाहे पति में शुक्राणु की कमी के कारण नहीं हो रही है, चाहे पत्नी में यूट्रस खराब है इसलिए नहीं हो रही है, किसी भी कारण से संतान नहीं हो रही है, मेरी ये मां पुत्रों की दाता है, संतान की दाता है। कहा बेटा अगर कोई नारी मां नहीं बन पड़े तो उसका दुख बहुत भारी होता है। लोग उसको बाज कह के पुकारते हैं, पड़ोसी मुख तक नहीं देखना चाहते, सास ननद तानों तानों से मार डालती है, और पति तो थोड़ा समय अधिक निकल जाए तो दूसरे विवाह की योजना तक बना लेते हैं। सोच मेरे बेटे कितना दुख होता होगा उस नारी को, लेकिन उस नारी के दुख को मैया मिटा सकती है। बेटा तेरे मन को संदेह को मिटाने के लिए पहले मैं तुझे एक प्रमाण देता हूं, पश्चात तुझे विधि बताऊंगा कि कैसे मां कृपा करती है। पूर्व काल में सतयुग के समय की बात है वत्स, दिलीप नाम के एक राजा हुआ करते थे। प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, उनकी प्रजा बड़ी सुखी थी, सब कुछ उत्तम था और राजा को कोई कष्ट भी नहीं था। लेकिन जब आयु ढलने लगी और राजा को संतान नहीं हुई, राजा जब प्रातः लेख अपने आवास से निकल रहे थे लोगों के दुखों को जानने के लिए, बरसात हुई पहली, लोग अपने अपने कंधों पर हल लेकर के चल पड़े खेत में बुआई करने के लिए। लेकिन जैसे राजा दिलीप को देखा उन्होंने, वो वापस बीज की पोटली और हल सहित अपने घरों को लौट गए। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये सबके सब लोग मध्य मार्ग से क्यों लौट रहे हैं, बरसात अच्छी हो गई, बुआई का समय है और ये लोग लौट करके घर जा रहे हैं। अपने एक सेवक को कहा, भाई पता करो क्या बात है, क्या कारण है। सीधा तो कौन बताए, लेकिन गुप्त रूप से जब पता किया तो पता चला कि राजा दिलीप का जीवन उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है और अभी तक संतान नहीं हुई। नीपुते का मुख देख करके अगर हम बीज बोएंगे तो पता नहीं हमारा बीज ही उगे न उगे, इसलिए ये सारे वापस लौट गए। इतनी बात सुनते कि राजा दिलीप बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने आचार्यों को बुलाया, नाना विधि से पूजा पाठ किए, पूरे भूमंडल की परिक्रमा की, जिस रीति से वो देवताओं को रिझा सकते थे, मना सकते थे, मनाया। लेकिन मेरे भाई बहनों फिर भी संतान नहीं हुई। हवन किए, यज्ञ किए, जप किए, दान दिए, फिर भी संतान नहीं हुई। अंत में दुखी होकर के राजा दिलीप अपने सदगुरुदेव की शरण में गए। काश पहले चले जाते तो ये समय नहीं बीतता। आजकल के जीव की सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया से ठगाने के बाद फिर अंत में गुरु शरण लेता है कि बाबूजी मुझे तो घणो गाढ़ो दुखी हो गयो, खासो परेशान हो गयो। ए भाई तू पहले ही सदगुरु की शरण ले लेता, इतना दुखी हो के बाद में क्यों आया। मैंने तो एक ही चीज देखी है भाई कि गौ की और गुरु की शरण इंसान अंतिम समय में लेता है, पहले तो खुद झगड़ता रहता है, बीमारियां होगी, दुनिया के सारे हॉस्पिटल घूम आएगा और अंत में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र पे आएगा कि थक गए, 10 लाख खर्च हो गए, ठीक नहीं हो रहे। भाई तू पहले गैया की शरण ले लेता, बीमारी होती ही क्यों। वडील की शरण पहले लोग क्यों छुद्रों में उलझते हो भाई। अपने गुरुदेव की शरण ली, जाकर के निवेदन किया, प्रभु कृपा करो, निपुता मर गया, वंश कौन चलाएगा, पितरों को जल कौन देगा नाथ। तब गुरुदेव ने क्या किया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई पता नहीं बताया किसी सिद्ध का या किसी पीठ का, रस्सी पकड़ाई, गौ माता की नंदिनी नाम की गैया दी, कहा ले जाओ राजा,
इन मां नंदिनी की श्रद्धा से सेवा करना, ये मां तुम्हें संतान देगी, ये मां तुम्हें पुत्र देगी। राजा दिलीप नंदिनी मैया को ले गए। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा बहुत प्रेम से भगवती की सेवा करते, गैया जी की सेवा करते। गैया जी बैठती तो बैठते, गैया जी उठती तो उठते, नित्य उनको चवर डुलाते, उनके तन पर मक्खी डांस नहीं बैठने देते, उनको बढ़िया प्रेम से सहलाते, उत्तम उनको तर्ण जिमाते, स्वयं साथ जाकर के उनको घुमा करके लाते। जब तक गैया नहीं झिमती राजा दिलीप अपने मुख में एक ग्रास तक नहीं डालते। खूब प्रेम से राजा दिलीप गाय माता जी की सेवा कर रहे थे। एक दिन राजा दिलीप अपनी गाय माता को घुमाने के लिए ले गए जंगल में। गाय माता हरी हरी घास खा करके विराजमान थी, आनंद के साथ गाय माता जी बैठी हुई थी। अचानक एक भयंकर शेर आया और उसने गाय माता जी पर अपना पंजा रख दिया। गाय माता जोर से डकार करने लगी, दुख से कातर स्वर से पुकारने लगी। राजा दिलीप की नजर पड़ी। राजा दिलीप ने अपने तरकस की तरफ हाथ बढ़ाया बाण उठाने के लिए, लेकिन बाण हाथ में नहीं आता, शरीर स्तंभित सी हो चुका था। राजा दिलीप को कुछ नहीं सूझ रहा था कि यह क्या हो रहा है, मेरे नेत्रों के सामने गौ का वध हो जाएगा। दुखी राजा दिलीप ने और कुछ नहीं सूझा तो उस शेर को ही, उस मृगराज को ही पुकारा। सतयुग का समय था, राजा का तप इतना होता था कि वो जानवरों तक की भाषा सुन समझ सकते थे। आजकल तो इंसान इंसान की भाषा नहीं समझता भाई। राजा दिलीप ने शेर को कहा, हे मृगराज, हे सिंहराज, आप इस गैया का वध मत करो। क्या राजा, मैं भूखा हूं, ये मेरा भोजन है। राजा, तेरे राज्य में कोई भूख से मरे ये उचित है? मैं अगर इस गैया का वध करके नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। बहुत विनती की लेकिन शेर नहीं माना। अंत में राजा दिलीप ने कहा, तुम्हारी क्षुधा को मिटाना मेरा कर्तव्य है, तुम भी मेरे शासन क्षेत्र में रहते हो, तुम्हारी भूख को मैं मिटाऊंगा, लेकिन मेरी गैया को छोड़ दो। कैसे मिटाओगे राजन, मुझे भूख अभी लगी है। कहा, अभी ही तुम मुझे खा लो, मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लो, लेकिन इस गैया को छोड़ दो। कहा, राजा कैसी बातें कर रहे हो? राजा, लगते तो बुद्धिमान हो लेकिन बातें बालकों जैसी कर रहे हो, अज्ञानी जैसी कर रहे हो। एक गैया के लिए अपने प्राण दे रहे हो, ऐसी असंख्य गैया खरीद सकते हो राजन तुम? कहा, महाराज, इस गौ के प्राणों की कीमत के सामने मेरे प्राणों की कीमत कुछ नहीं है। बार बार आग्रह किया, तब शेर ने गैया को छोड़ दिया। राजा दिलीप दिए हुए वचन के मुताबिक शेर के सामने जाकर के बैठ गए, शीश झुका के इंतजार कर रहे थे कि अब शेर की भयंकर डांडें मेरे सिर को चकनाचूर कर देगी। शरीर अंदर से कंपायमान हो रहा था, लेकिन उन तीक्ष्ण दाढ़ों के बजाय राजा दिलीप को अपने सिर पर कोमल स्पर्श महसूस हुआ। राजा दिलीप ने अपने नेत्र खोले तो सामने नंदिनी मैया ही सिर को चाटती हुई दिखाई दी। यत्र तत्र देखा तो कोई शेर नजर नहीं आया। राजा दिलीप ने पूछा, मां? गौ माता मानवी स्वर में बोली, हाँ राजन, ये तेरी परीक्षा मात्र थी। याद रखना, गौ सेवकों की परीक्षा तो होती ही है। कुछ लोग थोड़ी सी गौ सेवा करके फिर पूछते हैं, अरे महाराज, पाप करवा वाला तो घना मौज में है, मां तो गाय की सेवा करा पर भी बहुत दुखी। हाँ, परीक्षा चल रही है भाई। और परीक्षा किसकी होती है? जो 12 महीने पढ़ता है उसकी परीक्षा होती है, जो विद्यालय में हाजिरी बराबर लगाता है उसकी परीक्षा होती है। कोई सड़क पर घूमने वाले की परीक्षा कभी कोई टीचर शिक्षक लेता है क्या? अगर हाजिरी कम हो तो भी मास्टर जी परीक्षा में नहीं बैठने दे, तो जो अभक्त है, जो कुलोग है, जो दुष्ट विचारधारा के लोग हैं, भगवान कभी उसकी परीक्षा नहीं लेते। तो भला गौ माता क्यों परीक्षा लेने लगी उन साधारण जनों की? अगर आपके जीवन में थोड़ा भी दुख है गौ सेवा करते हुए, तो समझ लेना कि अभी मैया की परीक्षा चल रही है, वो परीक्षा ले रही है हमारी। परीक्षा तो भक्त की ही ली जाएगी मेरे भाई बहनों। कम भक्त की परीक्षा लेने का समय इस मैया के पास कहां है? कहा, राजन, ये तेरी भक्ति की परीक्षा थी, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मांगो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे वंश की प्रत्येक गौ कामधेनु स्वरूपा है। मैं स्वयं तुम्हें मुंह मांगा वर देने की शक्ति रखती हूं। और सचमुच मेरे भाई बहनों, मांगना है तो गौ माता के
पास ही जाकर के मांगना चाहिए। हमने तो यही देखा है, अब तक जो मांगा इसी मैया से मांगा है, किसी दूसरे से नहीं मांगा है। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? दरबार तो हमने भी दुनिया में लाखों देखे, लेकिन इस मैया जैसा दरबार हमको कहीं नजर नहीं आया।